रेडी। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अस्कर शर्मा फ्रॉम जीनियस क्लासेस। बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अपनी जगह पे स्वस्थ होंगे और समय को, इस लॉकडाउन के समय को यूटिलाइज भी कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम सब के लिए, देश दुनिया के लिए बुरा समय चल रहा है, तो इसमें आपको घर पे रह के इसको यूटिलाइज करना है। आप इसमें योगा कर सकते हो और अपनी पढ़ाई तो जारी रखनी ही है। तो बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए 10वीं क्लास का टॉपिक है पोलिनोमियल्स की कुछ एक्सरसाइज बची हुई थी, वो लेके आया हूँ। तो आज मैं आपको पोलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो आशा करूँगा आप अच्छे से समझेंगे, और जब आप ये वीडियो देखें बच्चों, तो एक रफ कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, ताकि एक्सरसाइज को समझ के साथ साथ रफ कॉपी में निकाल के देखें और उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। पोलिनोमियल की एक एक्सरसाइज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 तो क्या, टू फाइंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ आज। पोलिनोमियल फाइंड आउट करने, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए पोलिनोमियल के, आप अपेक्स को, मींस उस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर रख के वहां से एक्स का मान निकाल के आप उसके जीरोज फाइंड आउट कर सकते हो। मैं इसके कुछ एग्जांपल लेने वाला हूँ, एक्सरसाइज भी लेने वाला हूँ। और क्या पढ़ेंगे इसमें हम, और उसके बाद में हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, जो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। और तीसरी मेन चीज इसमें क्या रहेगी बच्चों? तीसरी मेन चीज इसमें रहेगी फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, कैसे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये चीजें हम आज इसमें सीखने वाले हैं। तो चलो मैं एक्सरसाइज लेता हूँ आपकी। एक्सरसाइज में देखो बच्चों, पहली एक्सरसाइज इसमें कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन हमारे पास हैं। कुछ आप जब अपनी बुक खोल के देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप के ग्राफ दिखाई देंगे। मैं ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। एक तो ऐसे वर्टिकल लाइन होती है, और इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस, और ये बच्चों वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस लाइन हुई हमारे पास, और दूसरी वाई एक्सिस लाइन हुई। ग्राफ के ऊपर ये दो लाइन तो सभी हर ग्राफ में आपको मिलेंगी। इन दोनों को छोड़ के एक आपको कर्व मिलेगा बच्चों। वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन का हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कर्व हो सकता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो क्यूबिक पोलिनोमियल का कर्व हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कर्व हो सकता है। तो मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट में कुछ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ले रखी है, इसने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ले रखी है। तो पूछा गया इसमें जीरोज कितने होंगे। इस पोलिनोमियल के ग्राफ को देख के आपको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इस पोलिनोमियल के। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम उस फंक्शन को जीरो के बराबर रख के उसमें एक्स का मान पता करते हैं। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि उसमें जो कर्व होता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कर्व हो, चाहे क्यूबिक पोलिनोमियल का कर्व हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कर्व हो, उस कर्व को हम यूं देखेंगे, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमारी एक्स एक्सिस लाइन है ये, दिस इज द एक्स एक्सिस, और कर्व है इसमें क्या, एक स्ट्रेट लाइन ली हुई है यहाँ पे अब साइड में। तो ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, कहीं भी नहीं काट रहा। इसका मतलब हुआ बच्चों, इसमें नंबर ऑफ जीरोज विल बी जीरो। इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, जीरो। एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, therefore number of zeros will be zero। तो इस ग्राफ में, इस पोलिनोमियल में हम इसके नंबर्स जो जीरोस फाइंड आउट करेंगे वो कितने रहेंगे, जीरो रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कहीं पे भी नहीं काट रही। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस
नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 हुए। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 0 हुए। उसके बाद मैं एक और ग्राफ लेके दिखाता हूँ आपको। एक ग्राफ और लेता हूँ, कैसे पता करोगे कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। जैसे मैंने ले लिया, ये तो वर्टिकल लाइन आपकी, जिसको आप वाई एक्सिस बोलते हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको एक्स एक्सिस बोलते हो, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये है आपकी वाई एक्सिस। तो बच्चों इसमें ग्राफ कुछ एक कर्व लिया है, इस टाइप का कर्व लो, ये कर्व लिया है ऐसे। तो ये तो हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इन दोनों को छोड़ के हमारे पास कर्व रहा ये ग्राफ के ऊपर। अब ये कर्व यूं देखते हैं, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करता है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाई देगा ये कर्व एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे केवल एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये कर्व अगर एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये निकल के आया कि यहाँ इस पोलिनोमियल के जिसका ये कर्व है, इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 1 होंगे। इन द गिवन फिगर वी सी दैट द कर्व intersects x axis only and only one point, therefore number of zeros of this graph will be 1. Number of zeros will be number of जीरोस इज इक्वल टू 1। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कर्व इस एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं? केवल एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ बच्चों, समझने की कोशिश करो और साथ साथ रफ कॉपी भी रखो, उसमें साथ साथ करके भी देखना। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, एक पार्ट और लिया मैंने। ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसमें कर्व कुछ इस तरह से दे रखा है। ये कर्व बच्चों आपका, ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये है बच्चों आपकी वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़ के आपको एक ये आपको कर्व दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं ये कर्व एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम देखते हैं ये कर्व एक तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 तीसरा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 और चौथा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 4। तो ये कर्व इस एक्स एक्सिस को 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 4 हुए। वी सी दैट द curve intersects x-axis at 4 point, that is 1, 2, 3 and 4. The curve intersect x-axis at 4 point, therefore number of zeros is equal to 4. इसके number of zeros कितने होंगे बच्चों? 4 होंगे। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसमें एक ही क्वेश्चन था और उसके 6 पार्ट थे। ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी पोलिनोमियल फंक्शन की। तो इसमें 5-6 ऐसे इस टाइप के ग्राफ ड्रा करके दिखा रखे हैं बच्चों, जिसमें से मैंने 3 को आपके सामने बोर्ड के ऊपर ड्रा करके दिखाया और उसके नंबर ऑफ जीरोस आपको बताया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज पहले ही। इसके बाद में मैं इसकी टॉपिक की दूसरी एक्सरसाइज भी लेने वाला हूँ, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म पढ़ोगे और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ोगे। तो चलो एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट अपनी 2.2 एक्सरसाइज ले रहा हूँ बच्चों में। देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में क्या पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में ही कह रहा है बच्चों, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखे हैं और उनके जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ बच्चों।
फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और हमें इसके जीरोज बताने हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी भी फंक्शन के जीरोज फाइंड आउट करने के लिए उस फंक्शन के बराबर आप पहले जीरो रख लो। तो इसके जीरोज फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और मैं इसको जीरो के बराबर रख लेता हूँ। फंक्शन को जीरो के बराबर रख लेता हूँ क्योंकि हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक वीडियो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनाई थी, उसमें मैंने बताया था आपको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ये पोलिनोमियल है, इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। हमें सेकंड टर्म को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना होता है कि उनका सम तो सेकंड टर्म के इक्वल ही आए और उन दोनों टुकड़ों की प्रोडक्ट बच्चों फर्स्ट और थर्ड टर्म के इक्वल आए। तो ऐसे टुकड़े क्या बनते हैं देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x और माइनस 8 और इज इक्वल टू में क्या बच्चों 0। उसके बाद में बच्चों यहां से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लेने के बाद में यहाँ हमारे पास क्या रहा x और आगे क्या रहा माइनस का 4। उसके बाद में प्लस के बाद वाली टर्म से हम क्या कॉमन लें कि हमारा x माइनस 4 ही बचे, प्लस का 2 कॉमन ले रहा हूं मैं, क्या रहेगा हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या 0। अब देखो बच्चों, इस पूरी में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस पूरी में से हम देख रहे हैं कि x माइनस 4 यहाँ इस टर्म में भी है और x माइनस 4 इस टर्म में भी है। इट मीन्स x माइनस 4 थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं हम। तो x माइनस 4 कॉमन लेने के बाद में हमारे पास क्या रहा बच्चों, उधर तो x और प्लस में यहाँ बचा 2 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमारे पास दो फैक्टर हैं और उन दोनों की प्रोडक्ट जीरो की इक्वल रख रखी है हमें। इसका मतलब हुआ या तो ये फैक्टर जीरो की इक्वल है या फिर ये फैक्टर जीरो की इक्वल है। सो आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास x के मान यहाँ पे प्लस का 4 और माइनस का 2 आया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोज हुए और क्या क्या हुए, एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 2। तो लिखो, सो जीरोस ऑफ given polynomial zeros of given polynomial are 4 and -2। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें जो जीरोज आए उन जीरोज और जो कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशनशिप भी बताना है। तो रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बच्चों क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। मैं बता दूं आपको ये बी और ए क्या चीजें होती हैं। देखो, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना बच्चों, वो ए का मान होता है। अब कहोगे आप यहाँ सर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो जहां आपको एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट दिखाई नहीं देना तो वहां कोफिशिएंट 1 होता है, हमेशा वहां पे कोफिशिएंट क्या रहेगा 1 रहेगा। तो a का मान आपके पास 1 है और जो x के साथ कोफिशिएंट होता है ना बच्चों, वो b का मान होता है और जो जिसके साथ न तो x स्क्वायर होता और न ही x होता वो बच्चों c का मान होता है। कांस्टेंट टर्म बोलते हैं उसको, इसलिए उसको c का नाम दिया गया है। तो हमारे पास हमें रिलेशनशिप बताना है पोलिनोमियल्स के जीरोज और कोफिशिएंट में। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बिकॉज अल्फा और बीटा इसके क्या है, इसके जीरोज हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब ये हुआ
कि आप अल्फा और बीटा को जोड़ के देखोगे ना, वो जोड़ उतना ही आएगा जितना माइनस बी अपॉन ए आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अल्फा और बीटा हमारे पास क्या क्या है, अल्फा और बीटा है 4 और -2। तो इधर तो मैं अल्फा का मान अपने पास 4 और प्लस में बीटा का मान है -2 रख लिया, और इधर मैं रखूंगा बी का मान और अपन में ए का मान। माइनस बी के साथ में है, तो बी का मान यहाँ से देखते हैं क्या है, बी का मान -2 है। एक ये माइनस तो फार्मूले के साथ था, और एक बी का खुद का मान यहाँ पे देखो आप -2 है, और अपुन में ए का मान क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब हुआ कि ए का मान 1 है। तो अपुन में ए का, देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपकी दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। तो इधर प्लस का 4 और माइनस का 2, और इधर बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, मीन्स -2 प्लस का हो गया, और अपुन में क्या है 1। इधर 4 में से 2 घट के क्या रह गया 2, और इधर भी 2 है, 2/1 तो सभी के अपुन में होता है, इट मीन्स मैं इसको 2 लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। दूसरी बात, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, अल्फा बीटा, और वो अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है सी अपॉन ए। तो इधर तो हम लेंगे अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट करके देखेंगे, और इधर लेंगे सी अपॉन ए। तो ये भी दोनों साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यही तो रिलेशन है सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट में, यही तो रिलेशन है। तो अल्फा बीटा की प्रोडक्ट करके देखता हूँ मैं यहाँ पे, अल्फा का मान है 4 और इनटू में बीटा का मान है -2, तो ये बराबर आनी चाहिए किसके, सी अपॉन ए के। सी का मान क्या है, सी का मान है -8, और अपन में ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, क्योंकि एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, और जहाँ पे एक्स के साथ कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो उधर कितना हुआ, 4 2 जा 8, नेगेटिव -8 हुआ, और इधर -8 अपॉन 1 दैट इज -8, हेंस द वेरीफाइड। ये हमने दोनों के बीच में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई किया। तो ये था आपका एक्सरसाइज का 2.2 का पहला क्वेश्चन। एक पार्ट और ले लेता हूँ बच्चों, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो एक पार्ट और ले लेता हूँ। और इस एक्सरसाइज के बाद में अपना टॉपिक नंबर 2 पोलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टर हमारे पूरे हो जाएंगे बच्चों। एक तो प्रोबेबिलिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हमें प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर ली थी, और ये पोलिनोमियल पे एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें मैंने एक्सरसाइज डाल रखी है, और 2 एक्सरसाइज में ये दूसरी एक्सरसाइज चल रही है। तो आज हमारा पोलिनोमियल भी कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट और ले लेता हूँ मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, 4 स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 है ये, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 4 और प्लस में दे रखा है बच्चों 1। इसको हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी बताना है। तो बच्चों जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप को बताया गया था कि फंक्शन को आप 0 के इक्वल रख लो, क्योंकि वहां पे x का मान, x क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ पे इसको लेता हूं मैं, फर्स्ट टर्म है अपनी 4 स्क्वायर, और इसकी सेकंड टर्म है 4s, और प्लस में क्या है बच्चों 1, और इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको 0 के इक्वल रख लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, एंड वी हैव टू ब्रेक द सेकंड टर्म इन such 2 parts such that their sum is must be equal to -4s, and their product must be equal to the product of first and last term. It means इसके ऐसे 2 टुकड़े क्या क्या होंगे, -2s और -2s, 4 स्क्वायर -2s और -2s, दिस इज us not 5, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने देखा बच्चों, देखो -2 और -2s और -2s को अगर ऐड करते हैं ना, तो आंसर हमारा -4s ही रहेगा, और अगर -2s को -2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4s स्क्वायर आएगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट 4s स्क्वायर ही आती है। तो यहां से मैं क्या चीज कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैं 2s कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि 2s सिस्टम में भी है और 2s सिस्टम में भी है। तो 2s मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2s, यहाँ पे 2s ही रहेगा,
2s रह गया यहाँ पे, और माइनस में यहाँ पे क्या रह गया 1। अब आगे जो टर्म बची अपने पास -2s+1, उसमें से भी क्या चीज कॉमन ली जाए ताकि हमारा फैक्टर वही बने, 2s - 1 बने। तो यहाँ से -1 कॉमन लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे ये रह गया 2s पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था, माइनस कॉमन लेने के बाद ये पॉजिटिव हुआ, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हुआ, दैट इज इक्वल टू 0। अब थ्रू आउट हम 2s - 1 कॉमन ले सकते हैं बच्चों। 2s - 1 कॉमन लेने के बाद में वहां पे रहा हमारे पास 2s और -1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स बच्चों ये दो फैक्टर है हमारे पास और इन दोनों की प्रोडक्ट 0 आई हुई है। इसका मतलब या तो ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है। मैं एक चीज बताऊं आपको, शायद आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई होगी, देखिए ध्यान से समझिए। मैं कोई दो फैक्टर लेता हूँ, मैंने ले लिया 1 और 2, क्या इन दोनों की प्रोडक्ट 0 आ सकती है? नो, नेवर, कभी नहीं आ सकती। अब मैं एक फैक्टरिंग में से चाहे तो मैं ये 0 ले लूं, चाहे तो यहाँ वाली संख्या 0 ले लूं, चाहे यहाँ वाली संख्या 0 ले लूं, तो अपना 0 आ जाएगा। दोनों में से एक 0 प्रोडक्ट आने के लिए दोनों में से एक नंबर 0 होना मस्ट है, तभी उनकी 0 प्रोडक्ट आ सकती है। एक आना जरूरी है, हाँ दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ऐसे होता है कि 0 × 2 दैट इज इक्वल टू 0, हाँ ये सही है, यस। क्यों? क्योंकि देखो ये फैक्टर 0 हो गया, ये या तो इसका मतलब ये निकलता है बच्चों, दोनों फैक्टर में से चाहे तो पहला फैक्टर 0 और चाहे दूसरा फैक्टर 0, तभी उनकी प्रोडक्ट 0 आएगी। अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है ना, तो उनकी प्रोडक्ट कभी भी 0 आ ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं लिखता हूं either 2s - 1 is equal to 0, it means 2s is equal to 1 and us gives us 1/2, or 2s - 1 is equal to 0 and 2s is equal to 1 and here also s is equal to 1/2। तो यहाँ पे हमें इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोस मिले और दोनों ही सेम मिले, दोनों ही क्या मिले? सेम, 1/2 एंड 1/2। इसके बाद में हमें क्या चेक करना है बच्चों? इसका जो जीरो जाए है इसका और इसके जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में रिलेशनशिप चेक करना है। तो चेक करते हैं। हमें पता है वी नो दैट सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है बच्चों? वो होता है -b और अपन में a। तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या है? अल्फा आया 1/2 और बीटा भी क्या आया 1/2। तो इधर दोनों को जोड़ते हैं, दोनों साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। इधर अल्फा 1/2 और प्लस में बीटा भी 1/2, और इधर क्या होना चाहिए? इधर -b/a। तो यहाँ पे देखते हैं अस स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है 4, तो a का मान तो हुआ 4, और अस के साथ कोफिशिएंट है -4, तो b का मान -4 हुआ, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 है तो c का मान 1 हुआ। तो -b, ये तो फार्मूले का माइनस है, लगा दिया। और अब देखते हैं हम b का मान क्या है। b का मान है -4, तो -4 लिख दिया मैंने, -4 लिख दिया। और अपूर्ण में क्या? अपूर्ण में a, और a का मान क्या है? 4 है, a का मान 4 है। तो इधर 1/2 मीन्स हाफ प्लस हाफ दैट इज 1, और अगर आप एलसीएम लेके करो तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज लिख दिया। और जब दो टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर पे वो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हो, मीन्स 1 + 1 दैट इज 2। और इधर बाहर माइनस अंदर भी माइनस, इट मीन्स नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ यहाँ पे? थोड़ा पॉजिटिव हो गया, और अपन में क्या है? 4 है। 2/2 दैट इज 1, और इधर 4/4 दैट इज 1। और उसके बाद में अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा वो क्या होता है? वो होता है c/a। तो इधर हम अल्फा बीटा की प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो अल्फा बीटा की प्रोडक्ट, अल्फा का मान हमारे पास 1/2 और बीटा का मान क्या है? बीटा का मान भी 1/2 है। तो दोनों की प्रोडक्ट इक्वल आनी चाहिए, किसके? c/a के। c का मान देखते हैं क्या है? c का मान है 1, और अब उनमें a का मान देखते हैं, a का मान क्या है? 4। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, चाहे 1 × 1 एंड 2 × 4, 1/4 इधर 1/4, hence the
वेरीफाइड। तो बच्चों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। इसके 4-5 पार्ट हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब मैं इसका अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें 2 ही क्वेश्चन हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी। तो पहले मैं बताता हूँ वो चीज़ क्या होती है आपको। तो मैंने आपको बताया बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आई एम राइटिंग है यार, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट इज ऑफ एक्स, वो बच्चों होती है एक्स स्क्वायर और माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में क्या अल्फा इंटू में बीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, क्या एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स और प्लस में पी। एक गलती मत कर देना बच्चों, यहाँ पे ये आप इसको 5 मत पढ़ लेना, ये अस है अस एक्स। अस का मतलब हुआ सम किन का, जीरोज का सम, और पी का मतलब बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किसकी, जीरोज की प्रोडक्ट। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी। ठीक है, तो अपने सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, गिवन सम अस दे रखा है, सम दे रखा है 1/4। सम क्या दे रखा है 1/4 और p मींस प्रोडक्ट क्या दे रखी है, प्रोडक्ट दे रखी है -1। प्रोडक्ट कितनी दे रखी है -1। तो क्या लिखोगे आप, वी नो दैट quadratic polynomial, we know that f x is equal to x square minus s x plus p. It means I am writing here again x square minus s x plus p. Here x square माइनस अस means सम किसका, जीरोज का, वो दे रखा है कितना 1/4 दे रखा है। तो यहाँ पे आप 1/4 रख दो, 1/4 क्या x और प्लस में p मीन्स प्रोडक्ट दे रखी है कितनी -1, तो यहाँ पे लिख दो आप -1। इट मीन्स थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो x स्क्वायर माइनस 1/4x और -1 थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करो। कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, थ्रू आउट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं थ्रू आउट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर और माइनस यहाँ इसको डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, -x ही रह जाएगा और माइनस का क्या 1। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपको ये बनाना है बच्चों। एक पार्ट में और लेता हूँ इसका, आसान सा टॉपिक है, 4-5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बड़े अच्छे से सीख लेना है। जब इसको पढ़ो आपको, जब ये वीडियो देखो तो जरूर रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठना और साथ साथ सोल्व करके देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक पार्ट और लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ले लेता हूँ मैं, सेकंड पार्ट ले लेता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सम दे रखा है बच्चों, गिवन सम ऑफ जीरोज, दे रखा है रूट ऑफ 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है बच्चों 1/3।
3। तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्रिएट करना है। हमें पता है कि इसका विनोदेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट इज अपक्स इसके इक्वल होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो हमारे पास एस भी है, एस बोले तो सम कितना है √2 और पी भी है, पी बोले तो प्रोडक्ट वो भी कितनी है हमारे पास 1/2। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या रहेगा? सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एस का मान क्या है हमारे पास √2। तो यहाँ पे लिखेंगे √2x और प्लस पी का मान क्या है 1/3। तो यहाँ पे लिखो आपको 1/3 और थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करके लिखोगे तो यहाँ देखते हैं हम डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया हुआ है 3 आया हुआ है। तो प्रत्येक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। मीन्स ये हुआ, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए कि अपन में 3 है तो इस टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और जिसके अपन में 3 है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, केवल उसका न्यूमरेटर बचेगा। इट मींस x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस क्या प्लस 1 विच इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मैंने 2 पार्ट लिए, इसके एक पार्ट और ले लेता हूँ बच्चों ताकि आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाए। और इसी के साथ अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। एक और ले लेता हूँ, आपको थर्ड पार्ट हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे क्योंकि उसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है उसमें देखो, उसमें दे रखा बच्चों गिवन, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। गिवन सम इज इक्वल टू 0, सम तो क्या दे रखा है 0 दे रखा है और प्रोडक्ट क्या दे रखी है, प्रोडक्ट दे रखी है बच्चों √5 बहुत आसान है, कठिन नहीं है बच्चों। तो वी देखो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस में क्या होता है पी। सो अपक्स हमारे पास क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो क्या रहेगा, अपक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस में एस एक्स, तो एस का मान है 0, इट मीन्स 0x और प्लस में पी का मान क्या है √5 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स 0 हुआ, तो 0 वाले टर्म लिखना कोई जरूरी नहीं होता, तो प्लस में सीधा ही √5 लिख लेता हूँ, मैं √5 लिख देता हूँ। तो ये एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहा हमारा। तो बच्चों मैंने आपको जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ा रहा था, एक वीडियो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनाई थी, तो मैंने उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 टाइप बताए थे, एक तो क्वाड्रेटिक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ इस पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा टाइप रहा हमारा, प्योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ ये, क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म दिखाई नहीं दे रही आपको। एक पार्ट और ले लेता हूँ मैं, इस एक्सरसाइज में 2 इक्वेशन है, एक में तो जीरोस पूछ रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है, और एक में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म पूछ रहा है कि कैसे बनेगा। एंड दिस वन इज द लास्ट पार्ट ऑफ today's exercise. In this part question number 2
This is the fourth part of question number 2. Fourth part. Given sum of zeros means us दे रखा है क्या 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो भी क्या दे रखी है 1 दे रखी है। पूछा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। You know that form of quadratic polynomial that is f x is equal to p बच्चों x square minus sx plus p। It means हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या बनेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x का मान है 1 तो 1 इंटू में क्या x प्लस p का मान भी क्या है 1 प्लस में p दैट इज इक्वल टू क्या हुआ x स्क्वायर माइनस x 1 जा x और प्लस में p। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 26 मिनट रोक दी तो रोक